हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। VSA यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे क्लास 12 तैयारी जीत के लिए मैथ्स मॉडल पेपर, ठीक है। और इस पेपर में से आपका 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100% मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट करोगे इससे मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। जो भी कुछ सब आपको कुछ कहना है आप वो कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि बेटा 100% मार्क्स के लिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा, ध्यान RBSC बोर्ड के लिए स्पेशली, ठीक है बेटा। और एक एक MCQs, एक एक फिलिप और एक एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराएंगे। और मैं एक गारंटी देता हूं कि बेटा इसमें से क्वेश्चन आएंगे, 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को लगातार कंटिन्यू वे में देखते जाते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके मैथ्स में 100% मार्क्स जरूर आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस, तो देखो 2023 में ये पेपर पूछा गया है आपका, इस पेपर को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। 10 ईयर्स क्वेश्चंस पहले सॉल्व कराएंगे, उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2023 का पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, MCQs आए हुए थे, ठीक है। इनको सॉल्व कराएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है दोनों में, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, इफ फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर f of x इज इक्वल टू साइन एक्स एंड g जो रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर g ऑफ x स्क्वायर, देन फॉग निकालना, फॉग ऑफ x। देखो इस बार क्या है, ये डिलीटेड है, ठीक है, लेकिन तो अभी मैं करा देता हूँ, क्योंकि आपका आगे जैसे कि नीट अपना IIT JEE की तैयारी करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ जो गिवन है आपका f ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है साइन x, f ऑफ x की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो दे रखी है साइन x, राइट। f ऑफ x की जो वैल्यू है वो साइन x दे रखी है, और g ऑफ x की जो वैल्यू वो x स्क्वायर दे रखी है। हमें निकालना है फॉग, मतलब f फॉग निकालना है, फॉग x, ठीक है। तो इसको मिल सकते हैं f ऑफ gx, और f ऑफ gx का मतलब ये होता है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ gx, और f ऑफ gx की जो वैल्यू है वो बेटा हमारी क्या है, ये देखिए आप, gx की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर है। अब बन गया जी f ऑफ x की वैल्यू क्या है, साइन x, तो जहां पे x है वहां पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन x स्क्वायर। तो इसमें जो भी सही होगा वो निकल के आ जाएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज सेकंड क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस इज m into n then the number of elements in it is r, ठीक है बेटा। ऑर्डर दे रखा है कितने में कितने का, m/n के, जैसे कि 3/2 की मैट्रिसेस है, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने क्या होंगे। तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। इसमें से जो भी आ रहा है ना वो देख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू, इन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज m into n, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा m into n। क्लियर, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज थर्ड कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू x log x देन द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर विल बी। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू x log x, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो dy ओवर dx, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें, फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो x से x कट जाएगा, 1 प्लस log x आ गया, क्या आ गया, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। फिर बोल रहा है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव या अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x
वी गेट। ठीक है, ध्यान रखना आरबीएसई बोर्ड में मार्किंग टफ होती है, तो स्टेप बाय स्टेप जरूर क्वेश्चंस करना आप लोग, जल्दीबाजी बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, 1 का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, 1 का अगर डेरिवेटिव करेंगे या कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं हमेशा 0 आता है, और log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, तो इसका जो आंसर आने वाला है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x आएगा। क्या आएगा बेटा? 1/x। तो हमारा जो फाइनल आंसर जो निकल के आया है वो आया, हमारा आंसर क्या है? 1/x। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, हमारा जो थर्ड वाले का जो ऑप्शन बी है वो राइट होगा। ठीक है, सॉरी, उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन थर्ड वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो बन रहा है इससे जो आने वाला है वो क्वेश्चन आने वाले बेटा 40 मार्क्स का। ठीक है, 40% मतलब 40 मार्क्स का आएगा, लगभग 50% आप सिलेबस को कवर कर जाएंगे सिर्फ कैलकुलस और इंटीग्रेशन से, जिसमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये 5 चैप्टर एग्जामिनेशन में आरबीएसई बोर्ड के अंदर कितने मार्क्स के आने वाले हैं? 40 मार्क्स के आने वाले हैं। मतलब 80 मार्क्स का पेपर आएगा तो 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इन पर फोकस करिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रहना, ये कि हर जगह हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, आगे कॉम्पिटिशन तैयारी करेंगे तब भी जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इन पर ज़्यादा फोकस करना आप लोग, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या मतलब होता है इसका? इंटीग्रेशन करना है किसका? रूट एक्स प्लस 1/√x का। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए साहब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन इज सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x और dx, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा बेटा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर में हाफ लिख सकता हूं इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, x की पावर मैंने हाफ लिख लिया इसको, प्लस इसको 1/x की पावर हाफ लिख सकता हूं और होल का dx। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ प्लस, ये बताइए ये 1/, में x की पावर हाफ है, तो इसको अगर मैं ले जाऊंगा तो x की पावर -½ हो जाएगा और ये dx। अब x की पावर n का फॉर्मूला हो जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला हो जाएगा कि इंटीग्रेशन में x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। तो x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n+1/n+1+c। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस c। क्लियर? तो इंटीग्रेशन अपॉन 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये लगा दिया, अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो x की पावर देखो 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, प्लस x की पावर हाफ हो जाएगा, नीचे 3/2 हो जाएगा, प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 x की पावर हाफ, ये 3/2 नहीं होगा, सॉरी, ये जो माइनस है यहाँ माइनस आएगा और ये 1/2 हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 1/2 आया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x की पावर हाफ प्लस c। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये आया है, इसका सॉल्व करने के बाद 1/2 x की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू x की पावर हाफ प्लस c। चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है
वो सी ऑप्शन आ रहा है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस सी, मतलब इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज आना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रीज फॉर्मूलेज क्या होते थे, आपको याद हो, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम निकालते हैं, इसके लिए हमें ये पता होना होगा कि कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है। ये जानते होंगे आप लोग, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इस -1 को उधर ले जाएंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स -1 को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा cos 2x। तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, ये है। ठीक है, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 और dx। अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन इसका, जैसे कि मैंने 1/2 को बाहर निकाल दिया तो बचेगा x प्लस cos 2x डिवाइड dx। अब इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो 1/2 को बाहर निकाला, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1, मतलब x की पावर 1 है तो x की पावर n का फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस cos 2x का sin 2x होता है, sin 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, इसका 2x का द्वारा डिफरेंशियल होता है। ठीक है, प्लस ही। अब देखेंगे इसमें क्या क्या है, 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आने वाला है बेसिकली क्या आने वाला है बताइए, क्या होगा इसका आंसर। नहीं यहाँ पे सॉरी 1 है, ये एक मिनट रुक जाइए, मिस्टेक हुआ यहाँ पे ये 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है भाई, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो इसको हम यहाँ से इसको हटा देंगे, ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये x आएगा, बस ये आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पे ओनली 1 है तो इसलिए 1/2 को बाहर निकाल दिया है तो 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x। अब ये सही है x/2 sin 2x डिवाइड बाई 4 प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा और कौन सा हमारा क्या आंसर आने वाला है। इसमें शायद ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, है ना, ये देखिए आपका इसका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आराम से नोट करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th वाला, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, ये आ रहा है। ओके, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x² एंड लाइन दे रखी है y की पावर 4। मतलब आपका जो डायग्राम है कुछ ऐसे बनने वाला है, देखो ये, ओके, ये हो गया हमारा x² इज इक्वल टू y। ठीक है, अब कह रहा y इज इक्वल टू 4, तो मतलब ये जहाँ बन जाएगा y इज इक्वल टू 4। क्लियर है, ये y इज इक्वल टू 4 हो गया, कांस्टेंट लाइन हो गई। तो हमें एक स्ट्रिप दे दी हमने, इसको मैंने dy मान लिया। ठीक है, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना, दोनों का, इन दोनों का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, बाउंडेड बाय द कर्व। तो क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा हमारा 0 है तो 0 से 4 हो जाएगा। ठीक है, x dy। अब x की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 4 दे रखी है, तो x इज इक्वल टू √y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √y। तो ट्वाइस ऑफ 0 से 4
√y और dy, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब होता है ट्वाइस ऑफ 0 से 4 √y मतलब y की पावर हाफ और dy, ठीक है, यही है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 × y इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर 3/2 a + 1 अपॉन 3/2 की पावर 0 से 4, क्लियर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 2 × ये चला जाएगा ऊपर अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 3/2 माइनस 0, ओके। तो 4/3 2 की पावर 2 इंटू 3/2, ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 2 की पावर 3, 4/3 इंटू 8 32/3, 32/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो भी है स्क्वायर यूनिट आती है हमेशा यार नहीं एरिया में स्क्वायर यूनिट। अब देखो 32/3 जो है उसका जो आंसर है वो क्या निकल कर आ जाएगा, ये देखिए आप लोग, इसमें कौन सा आंसर है 32/3, 32/3 जो आंसर है इसका जो ऑप्शन है एक बार देख लीजिए, 32/3 ये आंसर आ रहा है। इसका जो ऑप्शन आएगा वो ये आ रहा है 32/3, कहाँ है भाई, हाँ ये सी ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा। 32/3 का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यानपूर्वक देखिए समझिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ i कैप डॉट j क्रॉस k कैप, j कैप डॉट i क्रॉस k कैप, k कैप डॉट i क्रॉस j कैप, ठीक है भाई। अब आप जानते हैं कि i क्रॉस j वो हमारा k के इक्वल होता है, ठीक है। j क्रॉस k जो है वो i के इक्वल होता है, एंड k क्रॉस i जो है वो j के इक्वल होता है, यस और नो। अगर यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा है j क्रॉस i आया तो यहाँ पे माइनस का k कैप हो जाएगा, राइट। मतलब उल्टा नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए, चक्कर क्रम होना चाहिए। जैसे कि i के बाद क्या आना चाहिए, j आना चाहिए, j के बाद क्या आना चाहिए, k आना चाहिए, ऐसा उल्टा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा उल्टा आएगा तो माइनस की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन जो दे रखा है वो देखिए आप लोग। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि i क्रॉस i, तो मतलब यहाँ पे i डॉट i हो गया, i डॉट i, ठीक है, प्लस j डॉट, यहाँ माइनस का j हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर i क्रॉस किया, k क्रॉस i होना चाहिए, प्लस k डॉट j क्रॉस i क्रॉस j मतलब क्या हुआ k। तो आप देखिए i डॉट i क्या होता था 1, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो 1 हो गया, प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस हो गया। j क्रॉस j डॉट j क्या होता था 1, भाई j कैप और j कैप क्या होता था 1, आएगा हो जाएगा k कैप डॉट k कैप, ये क्या हो जाएगा 1, तो देखो इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो इसका जो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद है, भरोसा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है भाई, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, इसको पढ़ते हैं प्यार से ना। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है, मतलब ए वेक्टर दे रखा है √3 का मैग्नीट्यूड, एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 दे रखा है, राइट।
और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो √6 पे रखी है। तो हमें फाइंड करना है एंगल क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू √6 अपॉन √3 इंटू 2। ठीक है भाई। तो क्या √6 को मैं ऐसे ले सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √2 अपॉन √3 इंटू 2। देखो √3 से √3 कट गया तो cos थीटा इज इक्वल टू √2, 2 को मैं ले सकता हूँ √2 इंटू √2, 2 से √2 कट जाएगा 1 टाइम्स। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? cos 45 की। तो cos 45 को मैं ले सकता हूँ cos π/4, 45 को ले सकते हैं रेडियन π/4। cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/4। ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है भाई। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? π/4। कहाँ भाई ऑप्शन कौन सही है? ये डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है भरोसा है कि ये क्वेश्चन आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है, अगर सॉल्व करने के लिए पूछ लिया तो ये 2 नंबर का भी हो सकता है, 1 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है भाई। MCQs में आ गया तो आपको सॉल्व करके टिक लगाना होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। तो इसका डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। हम 10 ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप लोग इस लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखते रहें। अगर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है, तभी आपको पूरा ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। ये क्वेश्चन नंबर 8 किया था, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 2, 3, 4 x, y, z। तो बताना है कि बताइए इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी। इंटरसेप्ट दे रखे, इंटरसेप्ट पॉइंट दे रखे हैं 2, 3 और 4। मतलब ये वैल्यू दे रखी है ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू दे रखी है 2, बी की वैल्यू दे रखी है 3 और सी की वैल्यू दे रखी है 4। तो बेटा इंटरसेप्ट के लिए एक्स वाई जेड प्लेन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो होता था x/a, y/b और z/c इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता था। ये सभी जानते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो x/a की जो वैल्यू है वो हमारी 2 होती है, y/b की वैल्यू होती है 3 एंड z की वैल्यू होती है 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, सभी का 12 एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम 12 आ जाएगा। अब 2 से मैं इसको काटूंगा 6 टाइम्स, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 6x, 3 से इसका डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ 4y, 4 का डिवाइड करेंगे 12 में 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे z में 3z इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई। ठीक है भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या है कि यहाँ पे 1 है, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। तो देयरफॉर ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 6x प्लस 4y प्लस 3z ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। मतलब बी ऑप्शन हमारा इसका राइट हो रहा है। आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10th वाला, सॉरी 10th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/13, देन द वैल्यू ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आराम से ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और इजी वे में आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, जैसे कि नीचे बी आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आ जाएगा, अगर नीचे ए आता तो फिर ए आ जाता। ठीक है, नीचे को देखना पड़ता है। ओके बेटा, अब देखो इनकी वैल्यू सभी की दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/13 दे रखी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो वैल्यू है वो बेटा दे रखी है 9/13 दे रखी है। क्या दे रखी है, 9/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया तो 4/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की जो वैल्यू है वो 4/9 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 4/9। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है 10th वाले का जो आंसर होगा, सॉरी 10th वाला है 9th वाला, सॉरी 10th वाला 9th वाला सॉल्व कर लिया। 10th वाले का जो आंसर है वो आ रहा है 4/9, मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा, राइट होगा। ये देखते जाओ, ये सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं ना यही एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन आंसर हमारा वही निकलेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 11th, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। चलिए 11th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इफ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस इज। मैं ये कहना चाह रहा है दोनों डाइस में इवन नंबर आना चाहिए। तो एक बार बना के देख लेते हैं साहब, चेक कर लेते हैं कि किस किस में दोनों में इवन नंबर आ रहा है। अगर 2 बार डाइस थ्रो किए हैं, जो भी चीज़ है, जैसे डाइस में, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं। अगर 2 टाइम थ्रो किया है तो 2 पावर 2 कर दीजिए, 3 टाइम थ्रो किया है तो पावर 3 कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो निकल के आ जाएगी वो 36 आ जाएगी। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ NS आपका निकल के आ गया कितना बेटा, 36। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 आ गए। अब फेवरेबल आउटकम्स आपको निकालने हैं प्रोबेबिलिटी के। फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, अब कह रहा है दोनों डाइस में है ना वो प्राइम इवन नंबर होना चाहिए, प्राइम इवन नंबर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो यह है कि एक ही होगा, ये 2 होगा, चेक कर लेना आप लोग। दोनों में ये इवन प्राइम नंबर है, बाकी कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, यही होगा, तो 1 है, एक ही है ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हैं वो हो जाएंगे बेटा कितने, 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो 1/36 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 1/36, ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल के आ गया 1/36, 1/36। ओके, 11th वाले का जो आंसर आया है वो क्या आया है, 1/36। 12th वाले की बात करेंगे। चलिए 12th वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया है 3 टाइम्स टॉस किया है। कॉइन में क्या होते हैं, हेड और टेल 2 होते हैं, और इसको 3 टाइम्स टॉस किया है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 8। क्लियर, अब 8 हो जाएंगे तो 8 कौन से होंगे, एक बार लिख लेते हैं। 4 बार हेड हो जाएगा, 4 बार हेड और 4 बार टेल। ठीक है, 4 का हाफ कर देते हैं, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, या फिर ऑल्टरनेट हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होंगे वो हमारे क्या होने वाले हैं, 8 होने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ एस जो निकला है वो 8 निकल गया। अब कंडीशन दे रखी है वेयर ई इज
वेयर इज नंबर ऑफ ईज, नंबर ऑफ ई क्या बोल रहा है कि हेड ऑफ थर्ड टॉस, हेड ऑफ थर्ड टॉस देखिए कितने, हेड ऑफ थर्ड टॉस में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 आ रहे हैं। अब कह रहा है एफ जो है ना, नंबर ऑफ एफ हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट ऑन 2 टॉस, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बताना है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। अच्छा फर्स्ट 2 टॉस में हेड कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहे हैं, कितनी बार है, कितनी बार आ रहे हैं 2 टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं ओनली। अच्छा ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ, कॉमन निकालते हैं इनमें से, ए इंटरसेक्शन एफ, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बताइए, इसमें से एक ही आ रहा है, हेड ही बात करें तो एक ही आ रहा होगा, राइट। नंबर ऑफ अगर मैं निकालता हूं इसमें से तो एक ही आ रहा है। तो ये बताइए अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूं 1/1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 4/8, इसका मतलब हुआ 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालता हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा 2/8 1/4। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं ई इंटरसेक्शन एफ तो कितना हो जाएगा 1/8। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूछा है ई अपॉन एफ आपको पूछा है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है भाई। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/8 और इधर रखा 1/4, तो फर्स्ट लास्ट सेकंड थर्ड, तो 4/8 इसका मतलब होता है 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ जो है ना 1/2 आ गया है। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ये तो हो गए हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए प्रीवियस ईयर्स 2023 के बोर्ड के क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, देखो पहला क्वेश्चन निकालते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, कह रहा है कि बताइए भाई इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें से बताना है कि ये बताइए कि इसका हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आप सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है भाई। करिए ज़रा सॉल्व करते हैं। आपने कर लिया होगा सॉल्व, एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए 2x 2 और 3 इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब होता है 2x 3y प्लस माइनस y और y, राइट। ये आ गया, नहीं यहाँ पे क्या आएगा x आएगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो x आएगा, राइट। यहाँ x आएगा और यहाँ ये y है इज इक्वल टू 10 और ये 5। अब ये देखिए इन दो इक्वेशन बन के आ गई आपकी। यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट। तो एडिंग में नो साइन चेंज, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6
तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4, ये तो होगी हमारी y की वैल्यू और x की वैल्यू हमारी ये होगी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ये देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो x की जो वैल्यू आई है वो 3 आई है और y की वैल्यू आई है -4 आई है। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका जो आंसर है वो माइनस का 1 आ चुका है। क्या चुका है, माइनस का 1 आ चुका है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ cos रूट x विद रेस्पेक्ट टू x करना है। विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है, x करना है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, चलिए यस, क्वेश्चन नंबर डेरिवेटिव ऑफ cos रूट x विद रेस्पेक्ट टू x। cos रूट x को विद रेस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव करना है। ठीक है भाई, चलिए डेरिवेटिव करेंगे तो मैंने क्या किया, इसको y इज इक्वल टू कॉस रूट x ले लिया। तो डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो dy ओवर dx, और cos x का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस का sin x, माइनस साइन एक्स, तो साइन माइनस साइन रूट x और रूट x का द्वारा हो जाएगा। रूट x मतलब x की पावर हाफ का द्वारा हो जाएगा, तो n x की पावर n माइनस 1। ठीक है भाई, तो जाएगा माइनस का साइन रूट x इंटू 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। क्या जाएगा, माइनस x की पावर हाफ, तो माइनस का साइन रूट x अपॉन 2 इंटू, ये माइनस का है नीचे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको हम रूट x लिख सकते हैं। तो फाइनल जो आंसर है हमारा ये आ जाएगा माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा 1/2 माइनस का साइन रूट x अपॉन रूट x। ठीक है भाई, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4 टू कर्व y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट का एट x इज इक्वल टू 4 पर, और y की वैल्यू आपको इधर रखिए, जो कर्व बन रहा है वो y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x आपको ये गिवन है। तो बताइए स्लोप क्या होगा, बताइए। चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। पहले तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, फॉर्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1। nx की पावर n माइनस 1 मतलब हुआ 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 4। ठीक है, डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 4, तो dy ओवर dx x इज इक्वल टू 4 पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाई x का क्यूब माइनस 4, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 का क्यूब 16, 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, 64 माइनस 4। ठीक है, तो 64 का अगर मल्टीप्लाई मैं 12 के साथ करूँगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 12 4 जा 8 हो गया ये, और ये 12 हो गया, और ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 8 6 8 कितना हो जाएगा 8 6 8। ठीक है, चलिए, तो 8 6 और सॉरी 7 6 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 6 8 हो जाएगा, 7 6 8 माइनस 4 करेंगे तो 7 6 4 आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल स्लोप जो है वो 7 6 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 6 4। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ये हो गया 8 और ये हो जाएगा हमारा 12 और ये 4, ये 6, 8 का 8 आया, 6 आया और ये 7 आया, 7 6 8 आ गया। इसमें से -4 करेंगे तो 7 6 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा
764 आपका इजीली वे में इसका आंसर आ जाएगा 7, 6 और 4, 764 इसके इजीली वे में आंसर आ गया। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th है, ये देखिए आप लोग अच्छे से समझिए। द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² dx विल बी। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो इन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस x² dx। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ x² x³ माइनस x प्लस c। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो आपके सामने आ गया x³ माइनस x प्लस c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x³ माइनस x प्लस c। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये चीज़ आपको समझ में इजीली वे में आ गई होगी। ठीक है, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, इजीली वे में निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5th कराया था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी देन 1, 2, 3 and 4, 5, 7 and -4, 3, -6 and 2, 9, 2 respectively. The acute angle between the line AB and CD. आपको एक्यूट एंगल बताना है AB और CD का। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। इससे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं AB का। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला होता है किसका, डायरेक्शन रेशियोज निकालने का। ठीक है भाई, चलो देखते हैं क्या निकलेगा इसका AB का डायरेक्शन रेशियो। तो ये x1 y1 x2, x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो 4 में से बन जाएगा कॉमा एंड 5 में से 2 जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो निकालना है AB का और किसका, CD का निकालेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है 7 माइनस 3। तो ये तो हो गया हमारा कितना बेटा 3, और ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4। ठीक है, तो हमारे ये निकल के आ गया 3 और ये 4 और ये चीज़ आपकी फाइनल आ गई 3, 3 और ये 4। ठीक है भाई, अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको उधर लेके आते थोड़ा सा, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये CD दे रखा है। तो क्या करेंगे, ये x1 y1 x2 y2 x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो इसका निकालिए 2 माइनस और ये माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, पहला आ गया। दूसरा 9 माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा 2 माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा। राइट, तो कितना आएगा इसका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD का, ये 6, ये 6 और ये 8, तो 6, 6, 8 आया, 6, 6, 8। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला होता था, आपको याद करो। ठीक है, एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला था A1/A2, तो ये वैल्यू निकली हमारी कैसे की, A1 आ गया, B1 आ गया और C1 आ गया, ये A2 आ गया, ये B2 और ये C2। तो डायरेक्शन रेशियो निकालते से क्या क्या आ रहे हैं, तो 1/2 A1/A2, B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2। तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, देखो 3/6 और 4/8। चेक करो, ये 1 आ गया अपॉन 2, ये 1/2 1/2, मतलब सेम आ रहा है।
इसका मतलब क्या कर रहा है, ये कहना चाह रहा है ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो हमारा जो एंगल निकल रहा था वो क्या निकला था, 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। ठीक है भाई, क्लियर ऑल ऑफ यू। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए पूछा जाता है। ठीक है, 3D चैप्टर का है। किसका है, 3D चैप्टर का है। अब लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी का आया हुआ है। इसको अब ध्यानपूर्वक समझेंगे एक एक चीज़। ठीक है बेटा, चलिए। तो इफ़ अ पेयर ऑफ 2 डाइस अनवाइड डाइस इज थ्रोन वंस, देन द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर बोथ डाइस इज 5 विल बी। ठीक है, मतलब दोनों डाइस में सम ऑफ 5 आना चाहिए। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 2 डाइस की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ ए हमारा क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। कैसे, अब आप चेक कर लीजिए। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो 2 और 3 हो सकता है, या फिर 3 और 2 हो सकता है, या फिर 1 4 हो सकता है, या फिर 4 1 हो सकता है। ये हो सकता है मेरे हिसाब से, बाकी कोई होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, यही हो सकता है। सही है ना। ठीक है, तो निकालिए, 4 होंगे मेरे हिसाब से, ये होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो ये 4 हो गया, 4 अपॉन 36, तो 1/9, 1/9 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा लास्ट वाले का। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए बेटा। तो ये आंसर आ गया 1/9। क्या आ गया, 1/9। ठीक है, उम्मीद है बढ़िया है, उम्मीद है, मुझे भरोसा है आप लोगों पर सभी को कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। ठीक है, जल्दी से जल्दी। अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसमें आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसे ये वीडियो आएगी। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।